आपने ये तो सुना ही होगा कि ट्रेडिंग में 90% से ज्यादा ट्रेडर नुकसान में रहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये नोटिस किया है कि आखिर ऐसी क्या सेम गलतियां हर 10 में से 9 ट्रेडर करते हैं, जिससे 90% ट्रेडर हमेशा नुकसान में रहते हैं। इस लर्निंग वीडियो में हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि किन कारणों से 90% रिटेल ट्रेडर नुकसान में रहते हैं। राम एक रिटेल ट्रेडर है। राम ने स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग दुनिया में पहला कदम कोरोना 2021 के बाद रखा है। राम ने यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर ट्रेडर्स को मिनटों में लाखों रुपए का प्रॉफिट बुक करते हुए सोशल मीडिया पर देखा है। राम टेलीग्राम पर भी प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट देखकर उनसे प्रभावित होकर साइड इनकम के लिए अपना डीमैट अकाउंट यह सोचकर ओपन कर लेता है कि आखिर करना क्या है, बस बाय और सेल ही तो करना है। वह शुरुआत में वर्चुअल पेपर ट्रेडिंग करता है। अपनी एक लेख की वर्चुअल मनी को 2 दिन में ही 2 लेख कर लेता है। इससे उसका कॉन्फिडेंस हाई हो जाता है। उसे लगता है ये तो बहुत ही आसान है। उसे यह नहीं पता कि वर्चुअल ट्रेडिंग में उसकी रियल मनी इन्वॉल्व नहीं हुई है, इसलिए ट्रेड पोजीशन के दौरान उसकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी डिस्टर्ब नहीं हुई। वह बिना कुछ सीखे समझे 1 लाख रुपए अपने डीमैट अकाउंट में डाल देता है। वह ऑप्शन में ट्रेडिंग करना स्टार्ट करता है। वह बिल्कुल फ्रेशर है। उसे यह भी नहीं पता कि इंडेक्स ऑप्शन की वीकली एक्सपायरी होती है। पहले दिन किस्मत अच्छी होती है। बैंक निफ्टी ऑप्शन में बाय सेल करके 20,000 का प्रॉफिट कमा लेता है। उसका 1 लाख का कैपिटल बढ़कर 1,20,000 चला जाता है। दूसरे दिन एक बार फिर उसकी किस्मत अच्छी होती है। ऑप्शन में 200 रुपए पर बाय एंट्री लेता है, लेकिन उसके बाय करते ही मार्केट गिरकर 150 आ जाता है। राम 150 पर एवरेज करके प्राइस बढ़ने पर 220 पर 25,000 का प्रॉफिट बुक कर लेता है। इस प्रॉफिट के साथ उसकी कैपिटल बढ़कर 1,45,000 चली जाती है। उसके प्रॉफिट बुक करने के बाद प्रीमियम में 600 तक के हाई लग जाते हैं। वह रात में सोते वक्त सोचता है, अगर वह 220 पर प्रॉफिट बुक नहीं करता और 600 पे बुक करता तो एक दिन में उसे 2 लाख का प्रॉफिट हो सकता था। उसकी 1 लाख की ट्रेडिंग कैपिटल 3 लाख हो जाती। वह फिर सोचता है, अगर ऐसे डेली भी एवरेज 20,000 का प्रॉफिट होता है तो भी एक महीने में 22 ट्रेडिंग सेशन में उसे 4 लाख से ज्यादा का प्रॉफिट हो सकता है और 1 साल में ही इसी तरह वह करोड़पति बन सकता है। पूरी रात भर वह कैलकुलेशन करता रहता है। वह इतना एक्साइटेड रहता कि रात भर उसे नींद नहीं आती। वह बेसब्र होकर अगले दिन 9:15 बजे मार्केट ओपन होने का इंतजार करता है। तीसरे दिन बुधवार को बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होती है। वह इतना ज्यादा एक्साइटेड होता है कि मार्केट ओपन होते ही 9:16 पर बैंक निफ्टी कॉल ऑप्शन में 210 पर बाय कर लेता है। बैंक निफ्टी स्पॉट में साइडवेज हो जाता है। उसकी प्रीमियम धीरे धीरे डी के मेल्ट होने लगती है। 10:30 बजे तक प्रीमियम 150 आने पर एवरेज कर लेता है। 12 बजे तक बाजार साइडवेज रहता है। प्रीमियम गिरकर 100 आ जाती है। उसने जो 2 दिन में 45,000 कमाया था, उसे वह पूरा लॉस हो रहा होता है। वह सोचता है, कॉस्ट के आसपास आने पर या 5-10 हज़ार के लॉस में बाहर निकल जाऊंगा। वह 100 पर और एवरेज कर लेता है। 2 बजे तक भी बाजार साइडवेज रहता है। प्रीमियम गिरकर 50 आ जाती है। 50 पर वह और एवरेज कर लेता है। उसका बाइंग एवरेज अब 100 हो जाता है, लेकिन बैंक निफ्टी साइडवेज होने के कारण प्रीमियम स्पीडली मेल्ट होने लगती है। 50 से गिरकर प्रीमियम 40, 30, 20, 10, 5 और 330 तक जीरो हो जाती है। राम की 1 लाख 45,000 की पूरी कैपिटल एक ट्रेड में लॉस हो जाती है। इस रात भी राम ठीक से सो नहीं पाता। फर्क ये है, पिछली रात उसे प्रॉफिट के एक्साइटमेंट के कारण नींद नहीं आई थी और इस रात वह टेंशन के कारण वह सो नहीं पाता। वह बस सोचता है कि कैसे भी करके बस इस लॉस को रिकवर करना है। वह अगले दिन फिर 1 लाख कैपिटल लाता है और उसका भी लॉस कर देता है। इसी तरह राम पिछले 1 साल में 10 लाख का नुकसान कर चुका है। ट्रेडिंग राम के लिए अब नशा बन चुका है। राम यूट्यूब व इंस्टाग्राम पर प्रोफेशनल ट्रेडर के प्रॉफिट देखकर उनसे इंस्पायर होकर ट्रेडिंग स्टार्ट करता है, लेकिन राम एक चीज मिस कर रहा है। उसके पास कोई ट्रेडिंग प्लान नहीं है। उसका ट्रेडिंग प्रोसेस पर कोई ध्यान नहीं है। राम ये नहीं समझ पाता कि जो प्रोफेशनल ट्रेडर लाखों करोड़ों का प्रॉफिट बना रहे हैं, ये रातों रात नहीं हुआ है। इसके लिए उन्होंने 5-6 साल का टाइम मार्केट को दिया है। गलतियां उनसे भी हुई हैं, लेकिन उन्होंने उन गलतियों पर काम किया है।
स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग बुक रीड की है। उनके पास एक ट्रेडिंग प्लान होता है, उनकी खुद की एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होती है। उनकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पर ट्रेड लेने से पहले इसे वह प्रीवियस 2 साल के चार्ट पर बैक टेस्ट करते हैं। सेटअप का लॉसिंग स्ट्रीक, विनिंग स्ट्रीक, ड्रॉ डाउन फेस सब कुछ अच्छे से समझते हैं। वे लाइव मार्केट में नहीं, ऑफ मार्केट में एनालिसिस करते हैं। मार्केट बंद हो जाने के बाद ट्रेड प्लानिंग करते हैं और अगले दिन उनका काम केवल ट्रेड प्लानिंग को एग्जीक्यूट करना होता है। डे रिस्क, मंथली रिस्क, मनी मैनेजमेंट, रिस्क रिवॉर्ड, मैक्स ट्रेड, ट्रेड टाइमिंग, ट्रेड रिकॉर्ड, एंड ट्रेड जर्नलिंग सब कुछ प्लान करके चलते हैं। फिर भी कभी कभी उन्हें लॉसेस होते हैं, लेकिन उनका लॉस हमेशा प्लान्ड रहता है। लॉसेस वे खुद बुक करते हैं और रिवॉर्ड उन्हें मार्केट देता है। इसी माइंडसेट के साथ प्रोफेशनल ट्रेडर ट्रेड करते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर का लॉस छोटा और प्रॉफिट बड़ा होता है। जब भी उनको प्रॉफिट होता है, उनके स्टॉप लॉस के कंपैरिजन से 10 गुना या इससे भी बड़ा हो सकता है। लेकिन 90% लूजर ट्रेडर के प्रॉफिट छोटे छोटे और लॉस बड़े होते हैं, इतने बड़े कि कभी कभी की एक सिंगल ट्रेड में ही उनकी कैपिटल साफ हो जाती है। प्रोफेशनल ट्रेडर ट्रेड में एंट्री लेने से पहले रिस्क मैनेज करके क्वांटिटी बाय करता है और वह मार्केट को सुप्रीम मानता है। ट्रेड लेने से पहले उनके माइंड में पहले प्रॉफिट की कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रहती। वह हर टाइम वर्स्ट क्या हो सकता है उसके लिए प्रिपेयर रहता है। अगर उसे उसके प्लान्ड ट्रेड में लॉसेस होता है तो वह कितना होगा उसको वह पहले से प्लान करता है। उसका ध्यान हमेशा कंट्रोलेबल चीज़ों पर होता है। लॉस को वह कंट्रोल कर सकता है, बस इसी पर उसका पूरा फोकस रहता है। वह डिसिप्लिन ट्रेडिंग करता है। वही राम जैसे 90% लूजर ट्रेडर ट्रेड लेते ही प्रॉफिट एक्सपेक्ट करते हैं। वे बिना रिस्क को मैनेज किए बड़ी क्वांटिटी उठा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 100 पर बड़ी क्वांटिटी उठा लेते हैं। प्राइस बढ़ने पर 100, 3, 4 पर प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। पहले 3-4 बार तो उन्हें प्रॉफिट होता है, लेकिन अगली बार 100 पर उनकी एंट्री होते ही मार्केट गिरकर 90, 80, 70, 60 चला जाता है और उन्हें एक ही ट्रेड में बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। पिछले 3-4 बार का कमाया हुआ प्रॉफिट मार्केट उनसे वापस ले लेता है। वे बहुत बड़े लॉस में खड़े हो जाते हैं क्योंकि वे डिसिप्लिन ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं। अभी यहाँ से 90% लॉसर ट्रेडर, उनसे क्या गलती हो रही है और क्यों हो रही है उस पर उनका कोई ध्यान नहीं जाता। वो बस लॉस की रिकवरी करने के चक्कर में इमोशनल होकर ट्रेड करने लगेंगे। अभी उनसे ओवर ट्रेडिंग भी होगी क्योंकि उनका ध्यान बस लॉस को रिकवर करना है। इस लॉस रिकवरी के चक्कर में नेक्स्ट ट्रेड में छोटा लॉस होगा उसको भी बुक नहीं करेंगे। अगले दिन के लिए पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड में डाल देंगे और वही पोजीशन एक्सपायरी डे पर 0 हो जाएगी। लॉस को रिकवर करने के चक्कर में उससे भी 10 गुना बड़ा लॉस हो जाएगा। इस लर्निंग वीडियो में आपको समझ आ रहा होगा क्या गलतियां 90% रिटेल ट्रेडर रिपीटेडली करते रहते हैं जिससे वे हमेशा लॉस में बने रहते हैं। ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर हम हर संडे को वेबिनार लेते हैं। वेबिनार डिटेल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हमसे कनेक्ट होने के लिए जुड़ जाइए। आपका प्यार आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके दर्शा सकते हैं। अगर आपका कोई डाउट या सजेशन है तो कमेंट में बता सकते हैं। डेफिनेटली हम रिप्लाई देने वाले हैं। थैंक यू इन एडवांस फॉर सब्सक्राइबिंग।